Professor Nancy Consagra and we are studying the subject MED, Mobile Application Development, and in this particular session we are going to study about the activities and intents, which is from the chapter number 3 Android OS. And in previous sessions we already studied about the how you can set up an Android environment and how you can write an application like a hello application with Android. Now we are going to set an activity on that written examples, and after that we are going to see what is intents and how you can use intents, and there are different type of the intents available, so उनका utilization कैसे कर सकते हो. And after that we are going to study about the fragments and fragment lifestyle. So first we are study about the activities and intents. So in this particular session we are only going to study about the activity or basic about the intents, and after that we are going to study about how you can start a new activity with intent. कि अगर आपने activity create कर लिया और उसके उसके बाद आपको एक intent भी start करना है, तो with the new activity वो कैसे कर सकते हो. You can also going to learn about the passing data between activities with extras, and we are also going to study about the navigation between the activities in further lecture. First thing is about activities. So we are going to study what is an activity. So it is an high level view activity. So activity means it is an application component. आप जो भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाते हो उसमें कंपोनेंट है, एंड दिस इज रिप्रेजेंट थ्रू अ वन विंडो एंड वन हियरार्की ऑफ द व्यूज. हमने व्यूज के बारे में आगे पढ़ा, कितने टाइप के व्यूज होते हैं वो भी देखा था, एंड उनको लेआउट में कैसे पुटअप कर सकते हो वो भी आप मेरे वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हो. तो एक्टिविटी इज नथिंग बट एन एप्लीकेशन कंपोनेंट, एंड उसको हम एक सिंगल विंडो के थ्रू, सिंगल हियरार्की के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. With that, it typically fills the screen but can be embedded in another activity or it appears as a floating window. Might be possibility कि आपने कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए एक्टिविटी स्टार्ट की है, बट विद दैट यू कैन ऑल्सो एम्बेड इट विद अनदर एक्टिविटी. एंड ये जो एक्टिविटी फाइल होगा आपका वो टिपिकली जावा क्लास फाइल में होता है. विल सी दैट कि कैसे होता है. अभी एक्टिविटी क्या करता है, व्हाट डज एन एक्टिविटी डू. तो एक्टिविटी रिप्रेजेंट मीन्स आपका जो भी फाइल होगा, जो भी एप्लीकेशन होता है उसमें एक्टिविटी क्या रिप्रेजेंट करता है. सो इट रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी सच एज ऑर्डरिंग ग्रोसरीज, सेंडिंग ईमेल और गेटिंग डायरेक्शंस. किसी भी टाइप की एक्टिविटी का आपको रिप्रेजेंट करना है. यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दिए गए हैं कि आप कैसे क्या क्या हो सकते हैं, किस किस टाइप की एक्टिविटीज हो सकती हैं, क्योंकि आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें एक्टिविटीज सेट कर रहे हो. सपोज आप कोई मैप की एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसमें आप डायरेक्शंस के लिए एक्टिविटी ऐड कर सकते हो. अगर आप कोई ग्रोसरी शॉपिंग का एप्लीकेशन बना रहे हो तो ग्रोसरी ऑर्डरिंग करने का आप लिस्ट देख सकते हो, उसकी एक्टिविटी बना सकते हो, राइट. सो हैंडल यूजर इंस्ट्रक्शन सच एज बटन क्लिक्स, टेक्स्ट एंट्री और लॉगिन वेरिफिकेशन. मीन्स कि आपकी जो भी एक्टिविटी होगी उसमें आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हो, बटन क्लिक्स ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट एंट्री की एक्टिविटी ऐड कर सकते हो, लॉगिन वेरिफिकेशन की एंट्री ऐड कर सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट द अदर एक्टिविटीज इन द सेम और अदर एप्लीकेशन. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एक्टिविटी आप एक टाइम पे कर सकते हो. माइट बी पॉसिबल कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वी कैन पुट अप इन मोर देन वन एक्टिविटी एट द सेम टाइम इन अ सेम एक्टिविटी layout or in another application. And it has a lifestyle. It is created, started, run and paused, resumed, stopped and destroyed. ये सारे जो ऑपरेशंस है वो आप एक्टिविटी की लाइफस्टाइल पे इंक्लूडेड होते हैं कि आप उसको क्रिएट कर सकते हो, आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, उसको रन करवा सकते हो, उसको पॉज करवा सकते हो, उसको रिज्यूम करवा सकते हो, उसको स्टॉप करवा सकते हो या तो डिस्ट्रॉय करवा सकते हो. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स एक्टिविटी के, जैसे मैंने आगे बोला कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हो. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है उसमें काउंटिंग की एक्टिविटी है कि 4 3 2 1 उस तरीके की काउंटिंग चाहिए, वो काउंटिंग की है. सेकंड जो है वो क्या है, ग्रोसरी लिस्ट है या तो फूड लिस्ट बोल लो, माई फूड लिस्ट. इट इज एन अनदर एक्टिविटी. यहाँ पे कुछ चीजें लिस्ट आउट की गई है. थर्ड एक्टिविटी है दैट इज रिगार्डिंग द कैलकुलेशन, वहाँ पे कैलकुलेटर की रिगार्डिंग एक्टिविटी है. एंड फोर्थ है दैट इज रिगार्डिंग द मैप, को एक जगह से दूसरी जगह का मैप देखना है. तो ये अलग अलग 4 एक्टिविटीज है
एंड जैसे ये एक्टिविटीज है, आप कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हो। तो नाउ ऐप एंड एक्टिविटीज कैसे वर्क करते हैं? एक्टिविटीज ज्यादातर लूजली टाइड फॉर्मेट में होती है एंड आपके एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए उसकी यूज की जाती है। फर्स्ट एक्टिविटी जो आप क्रिएट करते हो दैट इज यूजर, यूजर इजीली देख पाए, विच इज टिपिकली कॉल्ड एज द मेन एक्टिविटी। कि जब भी आप अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन ओपन करते हो या एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हो, अपना फाइल क्रिएट करते हो, तो उसमें मेन एक्टिविटी का फाइल क्रिएट होके आता है। ठीक है, सो फर्स्ट एक्टिविटी जो यूजर देख सकता है दैट फाइल नेम इज मैन एक्टिविटी फाइल। And activities can be organized in parent-child relationship in the Android manifest to aid in navigation. According to our requirement, एक्टिविटीज को हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के साथ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी लेआउट्स एंड एक्टिविटीज का क्या रोल है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में देखा कि कैसे लेआउट होता है और उसको कैसे आप यूज कर सकते हो। तो लेआउट्स एंड एक्टिविटीज कैसे है? सो एन एक्टिविटी टिपिकली हैज अ यूआई लेआउट, यूजर इंटरफेस लेआउट बाय डिफॉल्ट जो अवेलेबल है वो एक्टिविटीज यूज करते हैं। ये एक्टिविटी वाला जो फॉर्मेट है वो लेआउट इज यूजुअली डिफाइंड इन वन और मोर एक्सएमएल फाइल्स, राइट? तो ऑब्वियसली जो आपकी एक्टिविटीज है उसको भी आप एक्सएमएल फाइल के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे। एंड एक्टिविटी इन्फ्लेक्ट्स लेआउट एज अ पार्ट ऑफ बीइंग क्रिएटेड। हम जब भी एक्टिविटी क्रिएट करते हैं उस टाइम पे एक्टिविटीज इंप्लीमेंट करने के लिए हम लेआउट का यूज करेंगे। फर्स्ट थिंग इज इम्प्लीमेंटिंग एक्टिविटीज। अगर आपको कोई नई एक्टिविटी इम्प्लीमेंट करनी है, कि आपको सीखना है कि एक्टिविटी कैसे वर्क करता है, तो उसमें चार फाइल, पांच फाइल एक्चुअली मेन फाइल होता है। फर्स्ट थिंग इज डिफाइन लेआउट इन एक्सएमएल। आपके एक्सएमएल में आपको लेआउट डिफाइन करना है, उसकी कोडिंग। सेकंड थिंग, डिफाइन एक्टिविटी जावा क्लास। आपकी एक्टिविटी जावा क्लास के साथ कंबाइन होती है, सो उसमें जावा क्लास की एक्टिविटी की कोडिंग वहाँ पे आती है। एंड विद दैट वी आल्सो यूज, अगर आपको कोई नई एक्टिविटी क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पे है एक्सटेंड ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी कि उसको क्रिएट किया है। और थिंग, वो जो एक्टिविटी क्रिएट हो गई है जावा क्लास की, उसको हम कनेक्टिविटी करवाते हैं विद द लेआउट। तो उसके लिए सेट कंटेंट व्यू इन ऑन क्रिएट इवेंट का यूज किया जाता है। एंड फोर्थ वन है, ये जो आपकी एक्टिविटी कनेक्ट क्रिएट हो गई है, कनेक्ट हो गई है, उसको आप एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में डिक्लेयर करते हो। सो डिक्लेयर एक्टिविटी इन द एंड्रॉइड मैनिफेस्ट। फर्स्ट थिंग, डिफाइन लेआउट इन एक्सएमएल। यहाँ पे एक्सएमएल के वर्जन, फाइल की वर्जन यहाँ पे डिफाइन की है कि जब हम एक एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, सपोज कंसिडर इट कि हम वो जो ग्रोसरी लिस्ट वाला एक्टिविटी था उसके लिए हम एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं। सो पहला स्टेप है कि हमें उसकी लेआउट फाइल को एक्सएमएल में डिक्लेयर करना होता है। तो ये जो फाइल क्रिएट होता है उसमें एक्सएमएल का वर्जन होता है, एनकोडिंग कौन सा वर्जन है वो है, और यहाँ पे रिलेटिव लेआउट क्रिएट किया गया है। एक्सएमएल एंड्रॉइड में उसका पाथ हमने दिया है एपीके फाइल का, उसकी विड्थ एंड हाइट सेट की है। एंड टेक्स्ट व्यू कि हमें टेक्स्ट कैसे चाहिए, तो टेक्स्ट के लेआउट विड्थ एंड लेआउट हाइट को भी सेट किया है रैप कंटेंट के साथ। एंड टेक्स्ट में क्या लिखा है, लेट शॉप फॉर फूड। तो ये क्या हुआ, पहला हमारा एक्सएमएल फाइल डिफाइन हुआ हमारी एक्टिविटी के लिए। दूसरी चीज, हम हमारी एक्टिविटी के लिए जावा क्लास डिफाइन करते हैं। सो जावा क्लास को डिफाइन करने के लिए ऑब्वियसली मेन एक्टिविटी फाइल बनेगा, इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं विद द ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। एंड उसकी यहाँ पे कोडिंग की गई है, एट द रेट ओवरराइड प्रोटेक्ट वॉइड ऑन क्रिएट बंडल सेव्ड इंस्टेंस स्टेट एंड सुपर डॉट ऑन क्रिएट। जैसे हमने आगे बात किया वैसे हमने एक नया एक्सटेंड फाइल जावा क्लास का क्रिएट किया एंड उसको विथ ऑन क्रिएट इवेंट वहां पे क्लिक किया। नाउ ये जो ऑन इवेंट, ये ऑन क्रिएट इवेंट हमने क्रिएट किया है विद जावा क्लास, उस एक्टिविटी का और हमारे लेआउट का हम क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी करवाएंगे। जो प्रीवियसली हमारा जो कोडिंग था, यहाँ पे जो जावा फाइल हमने क्रिएट किया था, सेम जावा फाइल में हमने यहाँ पे क्या किया है, दिस इज द सेम जावा फाइल। उसमें हमने क्या किया है कि हमारी एक्सएमएल फाइल है उसको यहाँ पे कनेक्ट करवाया है। कैसे, सेट कंटेंट व्यू लिया, R stand for resource dot layout which defines our layout dot activity underscored main. Activity underscored main is the XML file हमने सबसे पहले जनरेट की
उस फाइल को यहाँ पे कनेक्ट करवाया। तो ये क्या हुआ, कनेक्शन बिटवीन योर एक्टिविटी विथ लेआउट। दिस इज द थर्ड स्टेप। एंड फोर्थ स्टेप इज डिक्लेयर एक्टिविटी इन एंड्रॉइड मेन फेस्ट। जो हमने एक्टिविटी एंड्रॉइड स्टार्ट किया और उसको डॉट मेन एक्टिविटी के साथ मेन फेस्ट कर मीन सिंपली आपने उसको वहां पे डिफाइन किया। एंड फोर्थ थिंग, वी आर डिक्लेयरिंग एन मेन एक्टिविटी इन द मेन फेस्ट। हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में नया एक्टिविटी जो हमारा बनाया है हमने एक्टिविटी, उसको जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन के साथ और लेआउट के साथ जो हमने कनेक्टिविटी करवाई और उसको मेन फेस्ट करवाया था, अभी उसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं। सो डिक्लेयर करने के लिए मेन एक्टिविटी नीड टू इंक्लूड इंटेंट फिल्टर टू स्टार्ट फ्रॉम लॉन्चर। उसके लिए हमने यहाँ पे कोडिंग की है। इंटेंट फिल्टर के बीच में हमने हमारे जो एक्शंस है मेन और जो कैटेगरी है लॉन्चर, उसको यहाँ पे लॉन्च करवाया है। तो दिस इज अबाउट द एक्टिविटी कि आपका एक्टिविटी का क्या रोल है कि हमारी जो भी एप्लीकेशन होगी उसमें हम एक से ज्यादा एक्टिविटीज क्रिएट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली एक्टिविटी क्रिएट करते हैं क्योंकि हमारा विदाउट एक्टिविटी हमारा एप्लीकेशन क्रिएट नहीं हो सकता। माइट बी पॉसिबल कि कभी सिंगल एक्टिविटी होता है, कभी मल्टीपल एक्टिविटीज होता है। देन आफ्टर दैट हमने देखा कि 5 स्टेप्स में आप उसको कैसे क्रिएट करते हो, उसको कैसे लेआउट के साथ कनेक्ट करते हो, उसका XML फाइल कैसे बनता है, उसका जावा फाइल कैसे बनता है और उसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद है इंटेंट। What is an intent? So intent is a description of an operation to be performed। कि हमारा जो ऑपरेशन है उसका उसको परफॉर्म करने के लिए हमें इंटेंट की जरूरत है। So an intent is an object used to request an action from another app component via Android system। जैसा आप नीचे फिगर में देख पा रहे हो, एक साइड ओरिजिनेटर है, एक साइड ऐप कंपोनेंट है। अभी आपको उनके बीच कनेक्टिविटी करनी है, सो उसके लिए हम एंड्रॉइड सिस्टम का यूज कर रहे हैं। सो ओरिजिनेटर से एंड्रॉइड सिस्टम तक जो कनेक्टिविटी होती है उसके लिए इंटेंट का यूज किया जाता है। एंड फिर वो कनेक्टिविटी हो जाने के बाद एंड्रॉइड सिस्टम का और ऐप कंपोनेंट का जो एक्शन परफॉर्म होता है उसके पूरी प्रोसेस में इंटेंट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है कि हमें जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी एक्शन है, वो दूसरे ऐप कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करनी है वाया एंड्रॉइड सिस्टम। उस टाइम पे हम इंटेंट का यूज करते हैं। एंड इंटेंट के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, तो आप नई एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट एन एक्टिविटी, यू कैन स्टार्ट एन सर्विस, यू कैन डिलीवर अ ब्रॉडकास्ट। अभी एक्टिविटी स्टार्ट करोगे तो उसमें क्या क्या हो सकता है कि अगर बटन क्लिक की एक्टिविटी है तो वो टेक्स्ट एंट्री के लिए जाएगा, या तो फिर क्लिक शेयर ओपन्स एन ऐप दैट अलाउज यू टू पोस्ट अ फोटो। कि आपने कोई ऐसी एक्टिविटी रखी कि आप जैसे ही वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो किसी फोटो को रिडायरेक्ट करता है, वो एक्टिविटी हो सकती है। देन सर्विस स्टार्ट करता है, इंटेंस आपके सर्विसेज स्टार्ट करता है, लाइक इनिशिएटिंग डाउनलोडिंग अ फाइल इन द बैकग्राउंड। काफी बार ऐसा होता है कि जब आप गूगल से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे होते हो और उसी टाइम पे आप कहीं बैकग्राउंड में कोई और भी आप फ्रंट एंड में कोई और वर्क कर रहे होते हो बट बैकग्राउंड में वो आपका फाइल डाउनलोड होते रहता है, लाइक सो दैट इज वो through the intent process and delivering a broadcast। So means कि system informs everybody that the phone is now charging। उस टाइप का कोई डिलीवरी ब्रॉडकास्ट है, सो वो भी हम थ्रू द इंटेंट परफॉर्म कर सकते हैं। So, दो टाइप के इंटेंट है, एक्सप्लिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या है, इट स्टार्ट द स्पेसिफिक एक्टिविटी। ये एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज जो होती है उनको नेविगेट करता है। एग्जांपल्स लाइक गिवन ओवर हियर कि रिक्वेस्ट टी विथ मिल्क डिलीवर्ड बाय निकिता। मींस यहाँ पे पर्टिकुलरली स्पेसिफाई किया गया है कि मिल्क टी डिलीवर करना है एंड दैट इज डन बाय द निकिता पर्सन नेम और कोई नहीं। दैट इज एन स्पेसिफिक एक्टिविटी। एंड मेन एक्टिविटी स्टार्ट विद द व्यू शॉपिंग कार्ट एक्टिविटी। और दूसरा जो हमारा इम्प्लिसिट इंटेंट है उसमें क्या है, इट आस्क सिस्टम टू फाइंड एन एक्टिविटी दैट कैन हैंडल दिस रिक्वेस्ट। इसमें पर्टिकुलरली स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि यही एक्टिविटी किया जा सकता है।
दैट माइट बी पॉसिबिलिटीज कि आप कि सिस्टम में से फाइंड करो कि अभी इस रिक्वेस्ट को कौन हैंडल कर सकता है और उसको वो इंटेंट उसको वो हैंडल करने देगा. लाइक एग्जांपल इज कि फाइंड एन ओपन स्टोर दैट सेल्स द ग्रीन टी. देयर माइट बी पॉसिबिलिटीज कि ग्रीन टी बहुत सारे स्टोर्स पे अवेलेबल होगी. इन वही एग्जांपल्स टेक्निकल टर्म्स में दिया है, लाइक क्लिकिंग अ शेयर ऑफ ओपन्स अ यूजर विद अ लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस. सो माइट बी पॉसिबिलिटी कि कोई भी लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस वहां पे ओपन हो सकता है. जो पहला एक्सप्लिसिट इंटेंट है उसमें क्या है कि मेन एक्टिविटी है वो स्टार्ट होना चाहिए विद व्यू शॉपिंग कार्ट एक्टिविटी. उस जब भी आप मेन एक्टिविटी स्टार्ट करो उसकी स्टार्टिंग व्यू शॉपिंग कार्ट एक्टिविटी से ही होनी चाहिए. दैट इज द कंटेंट ऑफ एक्सप्लिसिट इंटेंट. एंड अगर आपको ऐसा है कि आपके सिस्टम में से जो एक्टिविटी स्टार्ट होगा उसको कोई भी हैंडल कर सकता है, सो उसको बोला जाता है इम्प्लिसिट इंटेंट. we'll see further how you can use intent with activities और उसको कैसे create करोगे. If you guys have any doubt regarding this session, you can put your question in below comment box. Thank you so much.